नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी पहुंचे रीवा, छात्रों को दिया देश सेवा का संदेश, दिलाई नशे से दूर रहने की शपथ। 22 जुलाई से 16 सितंबर तक प्रदेश में चलेगा स्टॉप डायरिया कैंपेन सह दस्तक अभियान। ट्रांसपोर्ट नगर में संचालित अवैध अहाते को कराया गया बंद और बच्चों के मामूली विवाद पर पिता पुत्र पर हुआ जानलेवा हमला। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी आज रीवा पहुंचे और छात्रों को देश सेवा का संदेश दिया, साथ ही नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। रीवा शहर के टीआरएस कॉलेज में देश के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी शनिवार को रीवा पहुंचे और टीआरएस कॉलेज में आयोजित युवा अभिप्रेरणा कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए। कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर छात्रों और शिक्षकों में खासा उत्साह देखा गया। एडमिरल त्रिपाठी स्वयं रीवा स्थित सैनिक स्कूल के छात्र रह चुके हैं, ऐसे में उनका आगमन शहरवासियों के लिए गर्व का विषय रहा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्रों से संवाद किया और उन्हें देश प्रेम, समर्पण और सेवा भावना जैसे मूल्यों की सीख दी। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करना और उनमें देशभक्ति की भावना को सुदृढ़ करना है। एडमिरल त्रिपाठी के प्रेरक संबोधन ने उपस्थित छात्र छात्राओं में नई ऊर्जा और जोश का संचार किया। उन्होंने पुलिस बल एवं छात्रों को नशे से दूर रहने की शपथ भी इस दौरान दिलाई। कॉन्शियसनेस जो है देश में वो आज की नहीं है, वो कई हजार सालों पुरानी है और ये हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड है। इसीलिए शायद आपको पता है कि भारतवर्ष ही एक ऐसी कंट्री है पूरे विश्व में जिसके नाम पर एक सागर का नाम है, इंडियन ओशन और हिंद महासागर। इन द होल वर्ल्ड देयर इज ओनली वन कंट्री व्हिच हैज गॉट एन ओशन नेम्ड आफ्टर इट। ये इसीलिए है और ये हैपेंस्टांस भी हो सकता है, लेकिन लोग कहते हैं कि 21st सेंचुरी जिसमें हम रह रहे हैं ये इंडियन ओशन की सेंचुरी है, ये भारत की सेंचुरी है। और इसीलिए जो मैंने पहले बोला था, अगले 22 साल हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हैं, क्रूशियल हैं और उसमें जो आप लोग अभी अपनी डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं उसमें आपका बहुत हाथ रहेगा, आपकी जो एज ग्रुप के लोग हैं। मैं शपथ लेता या लेती हूँ कि मैं न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराऊंगा, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जिले रीवा ट्रांसपोर्ट नगर में संचालित अवैध अहाते को आज सील कर दिया गया। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी व भारी पुलिस बल मौजूद रहा। रीवा नगर निगम क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में आज नगर निगम के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। शराब दुकान के साथ संचालित हो रहे गैर कानूनी अहाते पर नगर निगम ने ताला जड़ दिया। नगर निगम की ये कार्रवाई आयुक्त नगर निगम के निर्देश पर उपायुक्त सिद्दीकी के नेतृत्व में की गई। हालांकि ये काम आबकारी विभाग और पुलिस विभाग का होता है, लेकिन काफ़ी समय से आबकारी विभाग की मूक सहमति से खुलेआम अहाते का संचालन किया जा रहा था। नगर निगम उपायुक्त ने बताया कि ज़मीन लीज पर ली गई थी, लेकिन ज़मीन को शराब दुकान के अहाते के लिए लीज धारक के द्वारा किराए पर दे दिया गया। अहाता संचालन की अनुमति नगर निगम से नहीं ली गई, जिसे लेकर आज नगर निगम ने गैर कानूनी अहाते पर ताला जड़ दिया। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अहाता संचालन पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पूरे प्रदेश में रोक लगाई गई थी, लेकिन रीवा की अधिकांश शराब दुकानें अलग से अहाता का गैर कानूनी संचालन कर रहे हैं, जिस पर आज तक आबकारी विभाग के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। सर, ये शराब दुकान में अहाता संचालित हुआ था, इस पर क्या कार्रवाई की? ये हमारा नगर निगम से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के नाम पे इन लोगों ने प्लॉट ले रखा है। इनको 30 वर्षीय लीज पे अलॉट किया गया है और यहाँ बिना अनुमति के सेट बना लिए हैं और यहाँ अहाता संचालित कर रहे हैं। तो हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश प्रदान किया गया कि अवैधानिक रूप से है तो इसको अहाता बंद कराया जाए। बाकी इनके द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति या अहाता संचालन की अनुमति
परमिशन की अनुमति वगैरह नहीं दी गई है, इस कारण ये बंद करा दिया गया है। और बाकी अगर ये अनुमति वगैरह नहीं देंगे तो इनका भूखंड निरस्तीकी की कार्रवाई प्रस्तुत कराई जाएगी। वैसे भी पूरे प्रदेश में हाथा प्रतिबंधित कर दिया गया है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था, तो अभी ये तो गैर कानूनी वैसे भी है, तो क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि हम लोग नगर निगम से है, ये नगर निगम की संपत्ति है, इनको लीज पे अलॉट किया गया है, तो ये बिना नगर निगम की अनुमति से और सक्षम विभागों की अनुमति से निर्माण के पश्चात ही ये अनुमति पश्चात करा सकते हैं। अभी इनके पास कोई अनुमति नहीं है, इसलिए आज ही बंद कराया गया। ये अजय तबेर के नाम से भूखंड है। अब ये इन्होंने कोई दस्तावेज नहीं दिया कि हम कौन है, किराए पे हैं। इनका किरायानामा वगैरह पता किया जा रहा है। किरायानामा अगर प्रमाणित हो जाएगा तो ये पूरा दोनों का भूखंड का आवंटन निरस्त हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 22 जुलाई से 16 सितंबर तक प्रदेश में स्टॉप डायरिया कैंपेन सह दस्तक अभियान आयोजित किया जाएगा। डायरिया एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है। विषय की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा 22 जुलाई से 16 सितंबर तक प्रदेश में स्टॉप डायरिया कैंपेन सह दस्तक अभियान आयोजित किया जाएगा। ये अभियान साक्ष्य आधारित गतिविधियों पर केंद्रित है, जिसका प्रभाव प्रदेश में बाल्य मृत्यु दर में कमी के रूप में परिलक्षित हुआ है। अभियान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों को भी समाहित किया गया है। अभियान के दौरान लगभग 90 लाख बच्चों की चिकित्सकीय जांच का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान बच्चों में गंभीर कुपोषण, अनीमिया, निमोनिया, निर्जलीकरण, संक्रमण की पहचान, त्वरित उपचार एवं आवश्यकता अनुसार रेफरल के साथ उन्हें विटामिन ए का घोल पिलाना, ORS के पैकेट, जिंक टैबलेट का वितरण सेवा प्रदायगी की दी जाएगी। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। चिन्हांकन करके और जिनको अगर साथ में कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है तो उनको चिन्हित करके NRC में भर्ती कराया जाएगा। सभी आशाओं को और ANM को इनके उचित प्रबंधन के लिए जो अपनी औषधियां हैं, ORS, जिंक पाउडर, अमॉक्सिसिलिन सिरप, पैरासिटामोल सिरप और इस अभियान में विटामिन ए सॉल्यूशन, विटामिन ए का भी अनुपूरण किया जाएगा। तो उनको भी जो 9 माह से 5 वर्ष के बच्चे हैं उनको विटामिन ए की खुराक भी दी जाएगी। और सभी जो आवश्यक संसाधन हैं, जो जैसे अनीमिक हैं बच्चे जिनको खून की कमी है, तो उनकी डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर के द्वारा जांच की जाएगी और उनको जो उनकी रक्त अल्पता जो चिन्हित होती है तो उसका उपचार किया जाएगा। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में, सभी आंगनबाड़ियों में, सभी कार्यकर्ताओं को जो अपनी आयरन की टैबलेट हैं, आपके क्या कहते हैं विटामिन ए सिरप हैं, ORS हैं, जिंक हैं, अमॉक्सिसिलिन है, पैरासिटामोल है, ये सब उपलब्ध करा दिया गया है। और डायरिया की रोकथाम के लिए ऐसे घर जहाँ पे 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं वहाँ पे प्रत्येक घर में ORS की एक निश्चित मात्रा में और 14 गोली जो जिंक की हैं वो और 2-2 पैकेट ORS के उनको उपलब्ध करा दिए गए हैं। और अब आज की जो ये मीडिया वर्कशॉप है इसका सिर्फ एक उद्देश्य से बुलाई गई है कि ये जो अपना दस्तक अभियान है इसकी क्या कहते हैं जन जागरूकता होना और जो सबको जानकारी हो, जिससे कि प्रत्येक परिवार से जो 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं जब अपने स्वास्थ्य टीम वहाँ पे जाए या कि आंगनबाड़ी में बच्चे लेके आएँ तो उनका परीक्षण कराएं। और जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, डायरिया है, कुपोषण है, खून की कमी है, निमोनिया है, इन सब का और जो उच्च जोखिम वाले 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं उनकी जो चिन्हांकन किया जाना है उसमें मदद करें और उसका क्या कहते उचित प्रबंधन हो, उपचार हो, जिससे ये बच्चे जो ये गंभीर जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनसे उनका इलाज हो सके। और मुख्य जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो अपने प्रदेश की मातृ मृत्यु दर है उसको कम किया जाए। बच्चों के मामूली विवाद में पिता पुत्र पर प्राणघातक हमले का मामला प्रकाश में आया है। बच्चों के मामूली विवाद में पिता पुत्र पर प्राणघातक हमला हुआ है। घटना रायपुर करचुरियान अंतर्गत पूर्वा पहाड़िया के रहने वाले अशोक कोल ने बताया कि वो और उसके पुत्र कुंज बिहारी घर जा रहे थे, तभी दिनेश, बबलू, सौखीलाल, दादू सहित 7 से 8 की संख्या में ताक लगाए लोगों ने उनके ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें डंडे से मारा गया, जबकि उनके बेटे कुंज बिहारी के ऊपर फरसे से वार किया गया। हालांकि दोनों का इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। कुसुम का ये क्या घटना हुई है? अरे चल जा रहे हम घर है
ताड़े रहे हैं तो मारी यहाँ काहे से मारी थी? लाठी से। लाठी डंडा फरसा। हाँ ओका फरसा इनका लाठी। कुछ विवाद रहा है इनका? विवाद कुछ नहीं रहा। लड़का बच्चन के बताया? हाँ लड़का बच्चन के रहा है तो का लड़का बच्चन के आज भरे ले ही बदला। तो ताड़ के मारे थे। हाँ ये कै बजे घटना है? या आए 8 बजे के रात में? हाँ रात में। कै जन रहे ऊपर से मारे? अरे 8 जन रहे, 7-8 जन रहे हैं। ये घर जाते रहे बाजार से? हाँ घर जा रहे हैं। अकेल पाई गए तो मारी। अब अकेल का करा? दिनेश रहे, नीरज रहे, चुम्मी रहे, नीलेश रहे, दीपक रहे, मारे वाले। अरे हो कौन छापर रहे हैं तो होगा इसे न लड़केरी बातचीत करेंगे होगा मारपीट कौनू रहे, दिनेश रहा माने बबलू दिनेश सब रहे हैं उनके। मारने वाले कौन कौन? मारे वाले सगड़े रहे 7 आदमी 8 आदमी। नाम बताओ क्या? एक आध जन का नाम क्या है? सौखी लाल है। सौखी लाल हैं, दादू रहा उनके लड़का कैलाश नाम है। आप क्या कर रहे थे उस समय? खाने वाली खा रहे थे? क्या कर रहे थे? नहीं घर जा रहे, घर की बात है। घर जा रहे थे? कहे से? घर छा रहे थे अपना। हाँ शाम के चले जा रहे हैं? घर चले जा रहे हैं। तो विवाद क्या था मारने का? कुछ विवाद किए क्या? नहीं विवाद कुछ नहीं रहा था। किए क्या? अरे हो बच्चे लोग विवाद करें तो थोकान है। अच्छा बच्चों के विवाद में? हाँ काहे से मारे आपको? क्या हम मारा हो गया? नहीं काहे से मारे? डंडा से, राड से? काहे से मारे? वो फरसा मार दिए उसको, बच्चे को हमारे। हमको तो फरसा मारे? हाँ आपको लाठी से मारे हैं ना। गुड़ थाना अंतर्गत दुआरी में शराबी द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। गुड़ थाना अंतर्गत दुआरी गांव में प्रदीप कोल के ऊपर राजू कोल ने प्राणघातक हमला कर दिया। इस दौरान उसने जान से मारने के इरादे से सर पर पत्थर पटक दिया, जिसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में उसके भतीजे शिव कुमार ने बताया कि क्योंकि वो घटना के समय नहीं था, इसलिए पूरी जानकारी उसे नहीं है कि झगड़ा क्यों हुआ। खबर लिखे जाने तक FIR दर्ज नहीं हुई थी। क्या नाम है आपका? मेरा हाँ। शिव कुमार। इनका क्या नाम है? प्रदीप कोल। कौन है? चाचा है आपके? चाचा हैं। क्या घटना हुई इनके साथ? मारपीट हुई थी कब? करीब 10-11 बजे की बात। कल रात में। काहे की वजह से मारपीट की? हो गया क्या मालूम, हम लोग तो रहे नहीं थे। मारने वाला कौन है? मारने वाला राजू कोल है। राजू कोल। क्या पिए खाया था क्या? हाँ पिए थे कुछ। काहे से मारा है? पत्थर से। पत्थर पटक दिया सर में? सर में इतना बड़ा पत्थर पटका था। पटक दिया। कुछ बोल रहा था इनको? नहीं हो गया, अब हम लोग तो रहे नहीं थे। पैसा वैसा तो नहीं मांग रहा था? नहीं पैसा वैसा नहीं मांग रहे थे। सर में पत्थर पटक दिया। कहाँ घटना है ये? दुआरी। खाना कौन सा लगता है? गुड़। रिपोर्ट हो गई? अभी नहीं हुई थे, गए थे तो बोले कि दोपहर में आ जाना। यहाँ से अब जाएंगे दोपहर में। अभी जाएंगे दोपहर में? हाँ। क्या नाम है इनका? प्रदीप को। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा।
संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बड़ा कुठार के उपसरपंच ने आज नाली में अतिक्रमण को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बड़ा कुठार के उपसरपंच बनवारी लाल त्रिपाठी आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और शासकीय नाली में अतिक्रमण को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि सुरेंद्र त्रिपाठी द्वारा सरकारी नाली में 3 डंपर मलबा डलवा दिया गया, वहीं नत्थू त्रिपाठी द्वारा 2 डंपर मलबा अलग से डलवा दिया गया, जिससे नाली जाम हो गई और पानी भर जाने के कारण घर गिर गया। सरपंच सेक्रेटरी को जानकारी दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ तक कि वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। मलबा की वजह से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। क्या नाम है? राहुल त्रिपाठी। कहाँ से आए? ग्राम पंचायत बारा से, बड़ा कठार, थाना हुजूर। क्या घटना? घर का मकान नंबर 14। नहीं, क्या घटना हुई? घटना हुई है, सरकार शासकीय नाली बनी हुई थी, वहाँ से पानी निकलता था, पानी शासकीय नाली रोक दी गई। सुरेंद्र त्रिपाठी प्लस नत्थू त्रिपाठी द्वारा दोनों साइड से पूर्व पश्चिम से बीच में हमारा घर है, वहाँ पानी भराव के कारण मेरा घर गिर गया। कल की घटना है। इसकी शिकायत कहीं आपने की? इसकी शिकायत मैडम को, पटवारी मैडम को भी बताया गया, एसडीएम को मैडम को बताया गया, एसडीएम मैडम ने कॉल किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया कॉल। सरपंच को बताया गया, सरपंच गए भी, फिर घर से वो मिले नहीं, ना फ़ोन रिसीव किया। कौन सा गाँव है? ग्राम पंचायत बारा कठार, बनकुइया सर्किल, वार्ड क्रमांक 2। आज अभी मैं कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया हूँ। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा। रीवा के अग्रवाल भवन में शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। हरिओर सेवा मिशन अकोला के स्वामी केशवानंद जी द्वारा अग्रवाल भवन में 14 जुलाई से 20 जुलाई तक शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पहुंचकर भक्त कथा का आनंद ले सकते हैं और भक्ति ज्ञान में डूब सकते हैं। कथा का श्रवण शाम 4 बजे से 7 बजे तक नियमित रूप से किया जा सकता है। इसी को लेकर आयोजक मंडल ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और लोगों से भारी संख्या में पहुंचने की अपील की। तो उसके लिए अध्यात्म बहुत ही सहायता करता है, आत्म संयम बढ़ाता है, मन पर नियंत्रण बढ़ाता है। मन पर नियंत्रण कोई सरकार नहीं कर सकती है। सरकार तो कोई अपराध हो जाता है उसके बाद कुछ सजा दे सकती है, पहले से वो कुछ नहीं कर सकती है। मन पर नियंत्रण पहले हो तब अपराध आदि न रुके। नशा की आदत बढ़ती जा रही है, जरा सी बात पर लोग
हिंसा कर देते हैं, अपने ही परिजनों की हिंसा कर देते हैं। तो उसके लिए संयम, आत्मसंयम बढ़ाने को, सही ज्ञान हो, सही व्यवहारिक समझ हो जीवन में, तब जो समृद्धि है, जो विकास कह रहे हैं, उसका सही लाभ मनुष्यों को मिल सकता है। यदि समृद्धि बढ़ जाए और आत्मसंयम ना हो तो वह समृद्धि घातक होती है अपने लिए भी और समाज के लिए भी। जैसे किसी के पास विवेक ना हो और पैसा खूब हो तो वो फिर उसका दुरुपयोग करता है, नशा आदि करता है, जुआ खेलता है, नाना प्रकार के अपराध करता है। तो जैसे किसी के पास गाड़ी हो, उस पर सही कंट्रोल ना हो तो वो हानिकारक हो जाती है। तो वैसे ही विकास तो बहुत हो रहा है, संसाधन लोगों के पास बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन संसाधनों का सही ढंग से उपयोग हो, उसके लिए ज़रूरी है अध्यात्म की शरण में आए, भगवान के प्रति भक्ति का भाव हो, धर्म का ज्ञान हो, विवेक हो, क्या सही है, क्या हमारे लिए हितकारी है। कुछ चीज़ें तुरंत तो सुख देती हैं लेकिन परिणाम में दुख देती हैं। तो ऐसा विवेक जागे कि अभी भले ही अच्छा लग रहा है लेकिन परिणाम हानिकारक होगा। तो ऐसे समाज में समझ बढ़े, ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, आत्मसंयम बढ़े, इस प्रयोजन को लेकर के यह आयोजन किया जा रहा है जो 20 तारीख तक निरंतर चलता है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।